बंद थी मासी शरीफा, मर गई बेचारी। तो वो आ गई मेरी बहन के पास, छोटा कद, मोटी डट्टी, तो बड़ी लड़ाकी, पूरी शेरनी। वो आके कहने लगी मेरी बहन को, और मेरी बहन तो चंगी तरह जानती है, बीबी आ मेरिया नौवां बड़ियां लड़दियां, मैंने कोई तवीज़ दे सारियां मेरिया नौकर बन जाना। अब मेरी बहन को पता था कि सारा लड़ाई का तमाशा था मासी शरीफा तो शुरू होंदा, उदू तो होंदा ही कुछ नहीं, बेचारियां मासूम जियां छोटियां छोटी उम्र दियां। तो मेरी बहन ने एक तावीज़ बनाया और उसको यूं रोल करके ना उसको कमासी शरीफा हुण जिसले तेरी लड़ाई होवे ना, इस तावीज़ तू चक मार के बह जाना ते छड़ना नहीं, जे तू छड़िया तू मर जाना, इनू पक्का करके रखी। उसने क्या किया, मासी शरीफा को चुप करवाया। अब हमारा देहाती माहौल है, तावीज़ों की बड़ा अकीदत है, सही तावीज़ तो असर करते हैं, लेकिन अक्सर तो हेरा फेरी वाले बैठे हुए हैं सारे ही, तो इल्ला माशाअल्लाह। तो 8वें दिन वो आ गई, बीबी तू तो बड़ा चंगा तवीज़ देता, सारी लड़ाई ख़त्म हो गई। क्यों कि मासी शरीफा चुप हो गई। तो मैं इन सारी मस्तूरात को ये तावीज़ दे के जा रहा हूँ, ये सब ले लो, ये मर्द भी ले लो, और जब कोई झगड़ा हो यहाँ रख के चुप करके बैठ जाना, आपकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं। अगर आप बोलते रहे तो फिर लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। मेरे नबी की ज़िंदगी सीखो, माफ़ करना सीखो, मोहब्बत देना सीखो। ऐसा ना हो कि दो आपस में बोलते ना हों, ऐसी बद अखलाक़ी से बचो। और आखिरी बात ये है, आप इस मुल्क में रहते हैं, अब ये आपका मुल्क है, अगर आपके पासपोर्ट हैं तो ये आपका मुल्क है, इसको, इसके कानून को इज़्ज़त दो, इसके कानून को एहतराम दो। यहाँ की गवर्नमेंट के साथ मुझे पता चला है कि बहुत से लोग हैं फ़र्ज़ी बीमार बन के वजीफ़े ले रहे हैं, ये हराम है, ये धोखा है, ये फ्रॉड है। जो हुकूमत आपकी इतनी हमदर्द हो कि घर बैठे आपको वजीफ़ा पहुँचाए, आपके बच्चों के वजीफ़े लगाए, आपके वजीफ़े लगाए, उन्हीं के साथ धोखा करना है, उन्हीं के साथ फ्रॉड करना है। अल्लाह की कसम, ये आप अपने साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ये आप अपनी ज़ात को धोखा दे रहे हैं, इनको नहीं धोखा दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक सरदार जी रेल में चढ़ा, हंसी जाए, लोगों ने पूछा सरदार जी बड़े हंस रहे हो, कहने लगा रेलवे वालों के साथ आज बड़ा फ्रॉड किया, चक्कर का दे दिया, रेलवे को चक्कर दे दिया है। कब सरदार जी क्या चक्कर दिया है? कहने लगा वापसी का टिकट भी ले लिया है और वापस मैंने आना कोई नहीं है। मैं कहा सरदार जी अपने आप ਨੂੰ चक्कर देता है तुसी तो जितनी 2 नंबरी करने वाले हैं ये अपने आप को चक्कर देने वाले हैं। अल्लाह के वास्ते उस हुकूमत का ना टैक्स चुराओ, न ऐसी 2 नंबरी करो, ना यहाँ की बच्चियों को धोखा देकर कागज़ बनाने के लिए शादियाँ करो। जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी इंडिया पर, तो दिल्ली में एक वो पिक पॉकेट रहता था, जेब कतरा, उसका चेला शाम को 2 रुपये लेकर आया, तो उसने उसको थप्पड़ मारा, सारे दिन में 2 रुपये। तो कहने लगा उस्ताद आज बड़ा माल मारा था, एक गोरे की जेब काटी थी, बहुत पैसा था। जब मैं 4 कदम चला, सुनना ज़रा उस ज़माने के चोर का ईमान सुनना। कहने लगा जब मैं 4 कदम चला तो मुझे ख्याल आया अगर क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को गिला दे दिया कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काटी थी, तो मेरे नबी को शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा मेरी वजह से मेरा नबी शर्मिंदा हो, मैंने जाकर उसको वापस कर दिया, 2 रुपये अपने दे कप के ले आंदे। तो उसने उसको 10 रुपये इनाम दिया कि ये 10 रुपये तेरा इनाम है। अब आप इस मुल्क के अगर हैं, आपके पासपोर्ट